मेरे स्वामी, तुम ही इष्ट देव और परमात्मा। तुम्हारे सिवा नेह किस से लगाऊं, मोहब्बत की दौलत किस पर लुटाऊं। ओ, ओ, तुम्हारे सिवा नेह किस से लगाऊं, मोहब्बत की दौलत किसी पे लुटाऊं। मुझे औरों से क्या गरज मेरे भगवन, मुझे औरों से क्या गरज मेरे भगवन। तुम ही अब मंदिर में मेरे देवता हो, तुम ही मेरे मालिक, तुम ही मेरे स्वामी, तुम ही इष्ट देव और परमात्मा हो। हाँ, तुम ही इष्ट देव और परमात्मा। तूने मेरे जन्मों का बंधन काटा, गुलामी की माया से मुझको छुड़ाया। ओ, तुमने मेरे जन्मों का बंधन है काटा, गुलामी की माया से तुमने छुड़ाया। अधम जीव को अपना सेवक बनाया, अधम जीव को अपना सेवक बनाया। हमेशा तेरी मुझ पर ऐसी दया हो, हमेशा तेरी मुझ पर ऐसी दया हो। इष्ट देव और परमात्मा हो, तुम ही इष्ट देव और परमात्मा हो। आज का सूत्र भी यही है, यथार्थ ज्ञान सुनने मात्र से शुद्ध बुद्धि और स्वस्थ चित्त हुआ पुरुष ना आचार को, ना अनाचार को, ना उदासीनता को उदासीन को देखता है। धीर पुरुष जब कुछ शुभ या अशुभ करने का आ पड़ता है, धीर पुरुष जब कुछ शुभ या अशुभ करने को आ पड़ता है तो उसे सहजता के साथ करता है, क्योंकि उसका व्यवहार बालवत है। ज्ञानवान के अंदर ये शुभ है, ये अशुभ है, ऐसा आग्रह दुराग्रह नहीं आ रहता उसके अंदर। ऐसा है तो करूंगा, ऐसा है तो नहीं करूंगा, ऐसा नहीं रहता। उसके लिए बोला गया धीर पुरुष यानी ज्ञानवान पुरुष, वो अपने ज्ञान में ही इतना तृप्त है, ज्ञान में ही इतना लीन है कि उसके पास फिर देखिए आत्मा रहा, आप किसको अच्छा कहे, किसको बुरा कहे, किसको आग्रह कहे, किसको दुराग्रह कहे। इसी को बोला गया वो बालकवत है, वो रहता ही हर वक्त आत्मा में। आत्मा बिन हर गाल को दिल से सदा नकार कर। और आत्मा भी कोई, तुम लोग सोचो कभी कभी महीने डेढ़ महीने में आ गए उलते बालते रास्ता, और फिर बैठ के कोई आत्मा यहाँ पक्की हो जाएगी, ऐसे तो नहीं होती। हाँ मेरी हो जाएगी, क्योंकि मैं तो रोज यही बात बोलता हूँ, तो अपनी गारंटी ले सकता हूँ। तुम में से कौन अपनी गारंटी लेने को तैयार है? उसके लिए अभ्यास करना पड़ेगा। ऐसे थोड़ी है देखते रहे दिन भर जगत सत्य देख रहे हो और सुन रहे हो यहाँ बैठ कर जगत मिथ्या है। ज्ञानवान को तो मिथ्या लगता है, उसका तो जगत के किसी भी व्यवहार में मन नहीं अटकता, मन उसमें गुण दोष नहीं देखता, कभी भी शांत रहता है। तो अभ्यास तुमको करना पड़ेगा, तुम्हारा अभ्यास तुमको लाभ देगा, मेरा अभ्यास मुझे लाभ दे रहा है। गुरु की तो यही कृपा है सबसे बड़ी से बड़ी, कि वो हमको अभ्यास का मौका दे रहा है, वरना कहाँ मिलता मौका। सुनो सोचो, कोई है तुम्हारे माँ बाप ने कभी आत्मा पता ही तुम्हें पक्का कराया? उन्होंने तो उल्टा तुम्हें गर्त में गिराया, मोह ममता में गिरा दिया।
खराब ही कर दिया। जिसको तुमने समझा मेरा बड़ा अच्छा जीवन बना दिया। उन्होंने देखी तुम्हारे मन की चंचलता, बड़ी हो गई, चलो शादी करो उसकी, लेके दे दो उसको एक आधार ऐसा, दोनों अटके रहेंगे एक दूसरे में, बड़े खुश रहेंगे। तुमने वही जीवन समझ लिया। अच्छी निभ गई, बहुत अच्छा, नहीं तो झगड़े तो है ही, फिर घर घर में लगी आग। और क्या चलता है, फिर नई मोह ममता का घेरा बनता रहता है सारे समय, नई दिक्कतें शुरू हो जाती। इसी में आदमी इस चक्र में फंसता रहता है। किसी माँ बाप ने सुनाई होती कि तू शुद्ध है, तू बुद्ध है, तू आत्म स्वरूप है, तो ये योग जागृत होता। चलो गुरु माँ के पास आ गए तो गुरु भी यही सुनाता है बार बार, सच तो यही है। तुम्हारे मनुष्य जन्म का असली मकसद भी ज्ञान से ही होता है पूरा, बाकी दुनिया से तो होता नहीं। क्या मिलता है जगत से बेकरारी के सिवा? क्या मिलेगा इसमें, सोच के देखो कभी। हम तो देख के देखते हैं कभी कभी, चाहे कितना भी, जब शरीर पर कोई अपना हिसाब किताब आएगा ना, एक बढ़ के आगे नहीं आता। और पेट में दर्द हो, तुम अपनी बीवी से बोलो बेटा मेरे पेट का दर्द शेयर कर ले, करेगी? कर पाई? क्या क्या उठा सकते हो, सोचो क्या कर सकते हो। और फिर भी एहसान इतना, हम कितना प्यार करते हैं, सोचो। मगरूरी कैसी। कल हम बोल रहे थे कि नतनी पहना दी नाथ ने, उस पर तो बार बार इतरा रहे हैं, और नाक दी करतार पे उसको भूले बैठे। परमात्मा इतना हमसे प्रेम करके बैठा है, उसकी तरफ ध्यान भी नहीं देना चाहते। वो सारे समय भूला बैठा है, और जो दुनिया में दो चार मेरे वाले वो करके तुम्हें थोड़ा बहुत कुछ आदान प्रदान कर देते हैं, उसमें अटके रहते हैं सारे समय। तभी तो गुरु को बोलना पड़ता है, जितनी प्रीत तुम्हारी हराम में है उतनी हरि से कहाँ है? कहाँ होती है हरि से प्रीत? हरि के संग फोटो खिंचाओ खिंचाओ तो हमेशा अकेले खिंचाओगे, हरि तो निराकार है। तुम्हें तो कभी इसके संग फोटो खिंचाना है, कभी इसके संग फोटो खिंचाना है, कभी इसके संग फोटो, अटके ही रहते हैं। मैं मेरे के दायरे में ही रहते हैं हमेशा। समझनी तो पड़ेगी गुरु की बात। कड़वी तो है दवाई, लेकिन हाँ इलाज भी सरती है। दवाई कितनी भी कड़वी हो, लेकिन इलाज तो मिल रहा है हमको। इलाज तो जानो मुंह ने दिया क्या है आखिर, जगत में अटकने से मिला भी क्या है किसी को? धीर पुरुष जब कुछ शुभ या अशुभ करने को आ पड़ता है तो सहजता के साथ करता है, क्योंकि उसका व्यवहार बालक मत है। शुभ या अशुभ जो कार्य जो जिस काल में आ जाए है, आग्रह बिना कर लेता है, नई सोच मन में लाए है। मन में कोई व्यर्थ की सोच नहीं लाता, क्योंकि उसने जीता हुआ है, कर्ता भाव जीता हुआ है, ममता जीती हुई है, अहमता जीती हुई है। ऐसे धीर पुरुष ज्ञानी पुरुषों के लिए देखो कर्म, उसके हर समय कर्म कल्याण के लिए होते हैं, दूसरों के लिए। उसका कुछ भी बोलना दूसरों के कल्याण के लिए होता है। गुरु जी के मुख से कुछ भी निकला, आज तक वो कैसेटा बन करके सुरक्षित रखी हुई है। क्या बन गया वो हम सबके लिए? ज्ञान बन गया। कल बोला ना, बोलता हुआ, सूंघता हुआ, स्पर्श करता हुआ सुखपूर्वक रहता है। ज्ञानी का इतना सहज स्वभाव होता है, उसकी हर चेष्टा कोई ना कोई लोक कल्याण के लिए होती है, सबके सबके उद्धार के लिए होती है। माँ बोलती है अपने सुख के लिए, ममता के कारण कि नहीं मैं बात करती हूँ। गुरु भी प्रेम करता है, वो किसके लिए करता है? तुम्हारा चित्त अच्छा बने, निर्लेप न्यारा बने, साफ हो जाए, तुम्हारे आचरण शुद्ध हो जाए, तुम्हारे भाव अच्छे हो जाए जीवन के, तुम निर्लेप न्यारे हो जाओ, तुम्हारे अंदर किसी भी तरह का भी कोई बात नहीं हो जाए। कहता दुनिया में कोई कुछ तुम्हारे व्यवहार के लिए कुछ बोले, इससे पहले कहता ना, माँ कहलवाना नहीं चाहती लेकिन खुद कह लेती है, खुद डांट करके बच्चों को ठीक कर लेती है, तो दूसरे तो ना कहें कभी उसके बारे में कुछ भी। एक अच्छी माँ का एक ही स्वभाव होता है, अपनी बेटी को खुद डांट लेगी, खुद समझा लेगी हर बात,
लेकिन बनाएगी ऐसा कि तेरे ऊपर कोई दूसरा उंगली ना उठाए। तो गुरु का भी ऐसा ही दिल होता है कि तुम ऐसे जो है इसमें मत रहो, मनमौजी बने में मत चलो, सजग होके चलो, निर्ले प्यारे होके चलो। तुम्हारे आचरण से एक शुद्धता दिखाई दे, तुम्हारे व्यवहार से एक ज्ञान की रहनी दिखाई दे अंदर से, ऐसे अंदर से प्रेम देता हुआ स्वभाव हो सबको। तो बोला धीर पुरुष सब कुछ शुभ अशुभ करने को आ पड़ता है जो भी उसके सामने। तो सरल स्वभाव है उसका, वो चाइल्डिश नहीं है, चाइल्ड लाइक है, बच्चे की तरह वो निर्लेप है, अटका हुआ नहीं है, किसी स्वभाव से बंधा हुआ नहीं है, सहज बालक वत। अब बालक से पूछो तूने कल कुछ किया था, उसे याद रहता है? तो उसे अहंकार नहीं है, इसलिए वो भूला हुआ है सब कुछ। उसको दिलो दिमाग पे कोई बोझ ही नहीं होता किसी तरह का। अहंकार से कुछ भी करोगे तो याद बनेगा, कर्म तुम्हारे खाते में जोड़ेगा, कर्म की गठरी बन जाती है। इसलिए अज्ञानियों के, तो अज्ञानी का हमेशा निष्काम होता है दूसरे को सुख देने के लिए। लोगों ने देखा, अरे ये तो रुक्मणी का हरण करके ले आए, लेकिन वो भी क्या थी उनकी, वो भी उनकी लीला थी। उसमें भी उस भगत का उद्धार था। तो भली प्रकार जानते हैं, वो जानते हैं कि रुक्मणी को कितना ईश्वर से भक्ति में प्रेम था, और उसकी जबरदस्ती शादी जब शिशुपाल से की जा रही थी तो उसने पत्र लिखा। अब वो कोई कहे कि शुभ है या अशुभ है, भगवान ने तो विचार नहीं किया। जो सामने आया, उसका भाव आया, उसका प्रेम आया, उन्होंने कर दिया। और करके उन्हें याद भी नहीं रहा, तो बैठे थोड़ी रहे हमेशा रुक्मणी के साथ। कहाँ रही कहाँ नहीं, उन्हें कोई, उनका कोई संबंध भी ऐसा नहीं था किसी से भी, कोई बेकार का संबंध किसी से नहीं बना। इतनी भले ही कृष्ण की बोली आती है रानियां, पटरानियां, और वो निर्लेप न्यारा रहा। जो भी चेष्टा हुई सबके उद्धार के लिए हुई, उसके भाव से हुई, वो खुद नहीं कुछ करता था। हम लोगों ने गुरुजी के भी देखे जीवन में सारी बातें, किसी के भाव से होती थी, कोई बात हो रही होती थी तो, किसी की पुकार होती थी तो पहुंच जाते थे, किसी का कोई भाव होता था वो पूरा हो जाता था, उसी के लिए जाते थे। भले कितनी भीड़ बैठी रहे वहां पर, उसे क्या लेना देना। तो किसी का भाव, किसी का प्रेम कुछ करा लेता है, वो थोड़ी कुछ करता है, वो तो अपनी आत्मा में टिका हुआ है। तो बोले ऐसे ही ज्ञानवान का देखा गया कि वो शुभ या अशुभ करने को जो आप पड़ता है उसे सहजता से करता है। लोग भले विवेचना करते रहते हैं, और वो आत्म भाव में इतना पक्का रहता है। दादाजी को बोला कि दादाजी आपके लिए इतना उल्टा सीधा बोल रहे हैं बाहर, फलानी फैमिली तो बड़ी विद्रोह में थी, बड़े ऐसे थी, बड़ा आपके लिए कह रही थी। दादा हंसने लगे, बोले आप हंस रहे हैं, हम ऐसी बात बता रहे। बोले वो मुझे पहचानते ही नहीं, मेरे लिए क्या कहेंगे। मुझे आत्मा को ये बातें लागू ही नहीं होती, मैं कब से इन बातों से ऊपर उठा हुआ। ये दादाजी का आंसर था। देखो तो मैं तो कोई कुछ बोले तो कैसे विचलित हो जाओगे, परेशान होके दिखाओगे, पक्के करो अपने मन को। दादा ने तो इतना आत्मा में खुपा लिया था अपने, तो आत्माकार का सहज हो जाता है। वो अच्छी तरह जानता है कि सब लीला चल रही है, वो कैसी भी लीला करके सबका, सबसे, हर कार्य में उसका उद्धार छुपा होता है। इसलिए जहां बैठा होता है कोई खुद निष्काम होता है, अंदर से निरीक्षा होता है। इसलिए पहले अभ्यास करके, गुरुजी कहते हैं रेड लाइट करके पहले अपने को जीत लो। जिसने निज स्वरूप को जाना है, अब माया का पता क्या पाना। होगा कोई प्रकृति का हिसाब किताब, प्रकृति लेके जाती है उसको, ये तो वो शांत रहता है अपने। पहले इसके लिए बहुत अभ्यास करना पड़ता है, ये इतनी आसान बात भी नहीं। ये चकमक यूं ना जगती है, ना यूं ज्योति चमकती है। बड़ी आदतें पुरानी बातों से तो नहीं बदलती है, पुरानी आदतें होती है बहुत सारी। तो ज्ञान के बाद हमेशा इस बात को देखना कि कैसे ज्ञानवान हमेशा ईश्वर कृपा, गुरु कृपा और अपनी कृपा का एक सुंदर
तालमेल दिखा के चलता है अपने जीवन में। वो जानता मनुष्य जन्म मिल गया, मनुष्य चोला मिल गया, ईश्वर कृपा हो गई मेरे ऊपर, इसके अलावा और कोई ईश्वर कृपा नहीं होती। और ईश्वर कहां से कृपा करेगा बैठ कर? उसने इतना सुंदर मनुष्य चोला दे दिया, विवेक दे दिया, ये तो और योनियों में तो विवेक भी नहीं है इसके पास। तेरे हाथों में दे दी कर्म की कलम, तो ईश्वर कृपा को उसने पहचाना है। इसलिए सारे समय कोई सोचो ज्ञानवान को कभी मंदिरों में जाके हाथ जोड़ने की, कुछ मांगने की, कुछ बदलाव करने की आवश्यकता ही नहीं लगती कभी किसी बात की। क्या करे, तो देह मानो उसके धर चुका, करना था सो कर चुका। ईश्वर तो जो करना था उसको कर दिया, मेरे को देह दे दी मानुष की, इससे ज्यादा क्या कृपा करेगा वो? इसलिए अज्ञानियों की तरह ये भटकना, मंदिर ठिकाने जाना, मांगना, हर वक्त मांगने वाले भाव में रहना, उसका छूट जाता है। क्या मांगू, कछु थिर ना रही, विवेक जागृत हो जाता है। गुरु कृपा की हमेशा वो अंदर सराहना रखता है। गुरु ना मिलते तो क्या होता? सच्चा गुरु मिल गया, उसने आत्मा में जगाया हमेशा, सच में सच सुनाया उसने। तो ये गुरु की कृपा, जो सत्संग मिल जाता है, सत्संग की वाणियां मिल गई हमको, ऐसे वचन मिल गए, ऐसा ही सत्य पता लग गया कि मैं देह नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। ये किसकी कृपा है? इसके अलावा और कोई कृपा गुरु की नहीं मांगता वो। कल भी हम लोग पढ़ रहे थे, योर सेल्फ इज ब्लिस, तुम्हारे जो आत्मा ही है, किसी ने तुम्हारे मुख में कान में ये सुना दिया कि तू आत्मा है, ये बहुत बड़ा कल्याण कर दिया। पहले गुरु लोग ये करते थे, कान में कुछ बुला के ऐसे मंत्र देते थे, तो ज्यादातर तो यही बताते थे कि तू ये नहीं है, बात को समझ। पर समझता कौन है? समझ ही नहीं पाते इस बात को। वो शिकारी ने एक चिड़िया जाल में फंस गई, अब फंस तो गई चिड़िया उसके जाल में। चिड़िया थोड़ी चतुर थी, सियानी थी, कहती अरे शिकारी मुझे मत मार, मैं तेरे को बहुत अच्छी अच्छी 4 बातें बताना चाहती हूँ, मैं अच्छी ज्ञान की तेरे को 4 बातें बताना चाहती हूँ। वो भी थोड़ा रिलैक्स मूड में था, बोले छोटी तो चिड़िया ही है, चलो सुन लेता हूँ इसकी भी ज्ञान की बातें क्या बोल रही है। बोले सुना, चल बता क्या कहना चाह रही है। बोले देख, पहली बात तुम्हें बताती हूँ, कभी आंख देखे पर विश्वास नहीं करना। आंख कुछ देख रही होती है, होता कुछ और है कभी कभी। कल आंख देखे पर भी विश्वास नहीं करना। अब उसको थोड़ा इंटरेस्ट आया, ये बड़ी ज्ञानी ऐसी बातें बोल रही है। बोले और बता, तो देख सुन मेरी दूसरी बात, कभी कान सुनने पर भी विश्वास नहीं करना, कान सुनने पर भी ज्यादा विश्वास नहीं करना। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है भाई, चल तीसरी बता बात। तीसरी बात यह है कि जो कुछ कर्म हो जाए कभी, उसके बाद उसका पश्चाताप नहीं करना, पछतावा नहीं करना। शिकारी को बड़ी अच्छी लगी बात है, बड़ी भली बातें कर रही। कहती अब चौथी और बता। बोले चौथी तब बताऊंगी जब तुम ये छोड़ देगा, मैंने तेरे को इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई, मुझे छोड़। शिकारी ने कहा कोई बात नहीं, चलो जाने दो उसको। उसने उसको छोड़ दी, अब वो छूट गई, थैंक यू बोल के उड़ गई और जाकर ऊपर बैठ गई पेड़ पर। बोले अब तो बता चौथी बात कौन सी कह रही थी। चौथी बात यह है कि मेरे पेट में 2 बड़े बड़े लाल पत्थर हैं, माणिक के पत्थर मेरे पेट में, बड़े कीमती पत्थर है, तू मुझे मार देता तो तेरे को मिल जाते, अब तो मैं उड़ गई। अब ऐसे कहते ही, अब जैसे ही सुना उसने माथा पकड़ के बैठ गया, आए मैं दुखी होने लगा, पछताने लगा, ऐसे करने लगा, क्यों छोड़ दिया, इसकी बातों में क्यों आ गया। मैं समझ जाना चाहिए था, ये वैसे ही बहुत होशियार है, वैसे ही बहुत चतुराई दिखा रही थी। तो ठाका मार के हंसने लगी। बोले हंस भी रही है ऊपर से मेरे ऊपर। बोले हंसू नहीं तो जैसे मूर्ख पे हंसना ही तो पड़ता है। बोले क्या? अभी समझाई मैंने 3 बातें, अभी 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 हाँ कर रहा था, शिकारी से सीख रहा था, मुंह तो ऐसे कर रहा था गर्दन, आंख देखी चीज पर भी क्या नहीं करना, कानों सुनी बात पर भी क्या नहीं करना, और कुछ हो जाए कोई बात तो पछतावा नहीं करना। अभी अभी सिखाया तेरे को, और अब तू कर क्या रहा? तूने देखे मेरे पेट में लाल है? ना देखे तूने, सुनी सुनाई बात पर विश्वास कर लिया तूने,
और उसके बाद मुझे छोड़ने के लिए पछतावा भी कर रहा है। सो मनुष्य तू है ही इतना मूर्ख। यहाँ भी गुरुजी रोज कहते हैं, रोज समझा रहे जगत मिथ्या है, फिर किसी ना किसी बात का दुख बना के ले आते हैं, फिर किसी ना किसी बात से अपने को भारी करके ले आते हैं, चिंता बना के ले आते हैं। तो सुनते हुए भी कहाँ सुन रहे हैं, मन हमारा सुन रहा है? जग रचना सब झूठ है, जान ले रे मनमीत, कब से सुनना है ये बात? फिर वैसे के वैसे ही। इसलिए केवल वही बच पाते हैं जो गुरु को कस के पकड़ते हैं और कैच करते हैं। थोड़ा तपस्या तो करनी पड़ती है, ऐसा थोड़ी है ज्ञान पक्का होता है। कैच करते हैं गुरु को, पकड़ में आ जाती है बात, फिर झूठे खेल की तरह खेलते हैं आराम से। हम देखते हैं इसको ठीक से ज्ञान समझ में आ जाए। रामकृष्ण को गले का कैंसर हुआ, शरीर तो ऐसे जर्जर हो गया था, उस समय इलाज भी नहीं था कोई प्रॉपर कैंसर का, लेकिन अंत तक निष्ठा कौन सी रही? निष्ठा आत्मा की रखी उन्होंने। तो आज इतने अमरता से नाम तो लिया जाता है। तुमने निष्ठा की ऐसी, शरीर तो कभी भी कोई खेल दिखा सकता है, कोई बात आ सकती है, शरीर में तो कैसा ही बदलाव आ सकता है। तुम देखो तुम्हारे पास दादा का ज्ञान है। कल भी एक लेटर किसी ने भेजा कि इसमें दादा ने बोला कि बीमारी के समय तुम कौन सा ख्याल करते हो? मैं बीमार हूं ये ख्याल करते हो कि मैं स्वस्थ हूं ये ख्याल करते हो? तुम्हारा ख्याल कौन सा है अभी? मैं बीमार हूं ये तुम्हें और बीमार करेगा ये ख्याल। मैं स्वस्थ हूं ये तुमको ऐसे भरपूर करेगा। तो अपना रहनी तो दिखाओ, आचरण तो दिखाओ। गुरु कब से देखना चाहता है कि इसका हाँ इतना मजबूती से भरा हुआ, इतना ऊंचा उठा हुआ ऐसा आचरण तो दिखाई दे। कि बात वही रह जाती है कि सब सुन सुना करके फिर बात वहीं की वहीं, फिर दुख वैसे के वैसे ही। तो ठीक से अभ्यास करते हैं, फिर उनके अंदर इतनी सही समझ आ जाती है, तो किसी बात का भी उनको दुख नहीं लगता, बात नहीं लगती ऐसे। वो ऐसी गुरु कृपा ले लेते हैं, गुरु की बात समझ लेते हैं कि अपने जीवन में अपनी कृपा कर डालते हैं। तीसरी कृपा बोली गई, वो बहुत जरूरी है इस ज्ञान के लिए, सत्संग समझने के लिए। अपनी कृपा को हमेशा आगे रख लेते हैं। अपनी कृपा जो आप करे, सो सेवक गुरु से मति ले। वो गुरु से मति लेकर के चलते हैं, समझ लेकर चलते हैं, भूलता नहीं है फिर उनको ये सच। निर्ले अपने आरे होकर के चलते हैं, असंग होकर के रहते हैं जगत में, रोज अपने इर्द गिर्द सत्संग का घेरा बना के चलते हैं, ज्ञान की लगन लगा के चलते हैं, छूटता ही नहीं। अब तुम देखो तुमने ऐसा बना लिया, शुक्र है गुरु की कृपा से, ये तो गुरु की कृपा है यहाँ आ गए। अब अपनी कृपा क्या की है तुमने, तो बताओ। अपने मन के इर्द गिर्द ज्ञान के वचनों का घेरा लगा लिया है कि कभी भी मन ना करे मुझे तंग, ये इम्पोस्टर कभी भी आकर के तुम्हें ऐसे तुम्हारा सारा माल लूट जाता है। यहाँ तो बैठ के किया, विश्वास किया, लेकिन यहाँ से उठते ही फिर भी मुझे चिंता है। दादा ने कब से समझा दिया, 12 बजे सुइयां अपने आप मिल जाएगी, तुम टांग पर टांग चढ़ा करके बैठो, लेट बैठो, अपने आत्मा में मनन करो, अपना वो पक्का करो। ये कब होगा, ये कब होगा, जल्दबाजी में नुकसान ही कर लोगे अपना, और क्या कर लो। और बिना ज्ञान के बात समझ में ही नहीं आती। सत्संग समझो, अंदर से पहले शुक्राना करो अंदर से परमात्मा का। ज्ञानवान मन हो जाता, जैसी चीज चल रही होती एज इट इज उसको पसंद आती रहती है, कभी कोई बदलाव की उसे जरूरत नहीं लगती। हॉस्पिटल भी पहुंच जाए तो होटल ओबराय का मजा लेता है वहां बैठ करके। तेरी महफिल के दीवाने नशे में चूर रहते हैं, दुनिया में रहते हुए भी दिल से दूर रहते हैं। वो इसको बदलते हैं अपने आचरण को, ये दिखाई देता है, उनके जीवन से बदलाव दिखाई देता है, सही समझ दिखाई देती है उनके अंदर से। वो इतने सही समझ में रहते हैं
किस बात का दुख मनाए बैठकर, किस बात का सुख मनाए बैठ करके सोचो। इसके लिए ना कोई शुभ है ना अशुभ है। दुनिया में सब आशीर्वाद देते हैं कि खुश रहो, लेकिन जब उनके पास ही खुशी नहीं है तो खुशी कैसे देंगे? इसलिए उनके आशीर्वाद फलते नहीं। माता पिता के पैर छुए, बड़े जनों के पैर छुए, खुश रहो तो बोला, और थोड़ी देर उनके पास बैठ लो, वो खुद ही अपने दुख बताना शुरू कर देंगे। वो खुश कर पाएंगे? उनके आशीर्वाद फलेंगे? गुरु का फलता है। क्यों? रहता भी है, सिखा भी देता है। बैठो उसके संग थोड़ी देर, सत्संग में आकर बैठो से, खाली आकर बैठिया वस्तु प्यार से, वो सिखा देगा कैसे मुझे अपने विचार रखने हैं, कैसा मन रखना है, कैसे कभी किसी बात में हाय हाय नहीं करनी है, वाह वाह की आदत डालनी है, शुक्राना करना है। वो हमारी सारी कंजूसियां जितनी होती है हमारे अंदर की, दादा ने सारी निकलवाई। सबसे पहले ये सिखाया शुक्राना मानने के। तुम कंजूस हो, इतना दिया है परमात्मा ने, इतना किया है, झूठ में अटक जाते हो फिर सच छोड़ करके। तेरे लिए बंदे कैसी रची बाहर, सोचो। बोला मेरे पिताजी मरे तो मेरे लिए 3 मकान छोड़ गए। दूसरा बोला मेरे पिताजी मरे तो मेरे लिए 6 मकान छोड़ गए, 6 जायदाद छोड़ के गए मेरे पिताजी। तीसरा कहता मेरे पिताजी मरे तो मेरे लिए सारी दुनिया छोड़ गए। क्या छोड़ गए? तुम सोचो तुम्हारे लिए क्या बचा? भगवान नहीं है? वो सदैव है। फिर इधर उधर के सहारे क्यों पकड़ते हो? वन वन के सहारे टूटते हैं। सारी सृष्टि ही तुम्हारे आनंद के लिए, ये सोच अपनी बनाओ। सब मेरा ही तो है। जहां ये आत्मिक दृष्टि बनी तुम्हें ऐसा महसूस होगा। तो बोला ना, आत्मा अपने आप में तुम्हारे ऊपर कृपा है। आज क्या थे हम? कौन थे? कौन लगते थे गुरु जी के? त्रोयावाद पूरा उनका हो गया। कैसे हो गया भाई? अपनी समझ से उन्होंने कर लिया। कोई सारे घर अपने खरीद थोड़ी लिए, बहना में थोड़ी कराए पागलों की तरह। ऐसा सच सुनाया हम सबको बैठ करके कि हम सब बिन बोल किसके हो गए? गुरु के हो गए। तो ये कला सीखो ना। ये पकड़ी बात हो तुम, उन्होंने पकड़ी है, तुम भी पकड़ो ये बात कि तुम भी बैठ करके इतनी खुद ही इतने आत्मा में टिके, खुद देह भाव से ऊपर उठे, खुद निष्काम भाव से ये प्रेम करना सीखे, और जा करके सबको एक खुशी दी। तुम्हें अभी भी नहीं सीखी जा रही है? और कितने अटकोगी जगत में, बताओ। कर लो सबसे प्यार, नियम रख के बैठो, प्रेम रख करके बैठो। अपने तन का, मन का, धन का दूजों को दे जो दान, वो सच्चा इंसान इस धरती का भगवान। तुम भी बांटना सुख सीखो अपने जीवन से। जिन्होंने भी गुरु जी के साथ साथ हम देखते ये करना सीख लिया, सबने अपना जीवन अच्छा बना लिया। कौन नहीं बना सकता है? क्या क्या मिलेगा जगत से बेकरारी के सिवा? झूठी आशा के सवाल ही कब तक क्यों बने रहते हो? आशाएं रखोगे व्यर्थ में जगत में तो निराशा ही मिलेंगी, और क्या मिलेगा इसके सिवा? इसलिए शुक्राना करना पहले सीखो। केवल इस चिड़िया ने शुक्राना शुक्राना करना शुरू किया, सब हालात बदल गए। हमने करो शुक्राना। हाय हॉस्पिटल में पड़ा हूं, हाय क्या बोल रहे हो? अरे वाह भगवान, देखो मेरे लिए कितने अच्छे अच्छे हॉस्पिटल बनाए भगवान ने। ये शुक्राना क्यों नहीं निकल रहा? शुक्र है। या कोई बात होती तुरंत डॉक्टर दौड़ के आ जाते हैं, तुरंत कोई नर्स आ जाती है, कोई ऐसे आ जाता है। शुक्राना करो जहां बैठे हो, जिन परिस्थिति में बैठे हो, शुक्राना किया तुमने। इतना चतुराई दिखाता रहता है इंसान, काम पहले ही दूसरों के लिए गलत गलत संकल्प, देखना जाऊंगा करेंगे थोड़ी काम, वो ऐसे करेंगे थोड़ी, ये करेंगे तो ऐसे करता रहता है। अपने ही संकल्पों से काम बिगाड़ता रहता है। सबके लिए द्वेष भाव, वो ऐसा है, वो ऐसा है, दुनिया बहुत खराब है, तुम बहुत अच्छे हो। इसकी मैं मिटती थोड़ी है, मरती थोड़ी है। और ज्ञानी के मन ज्यादा आनंद। उसको सब अच्छे कैसे मिल जाते हैं? तुम्हारे सब खराब रहते हैं। ज्ञान का बंधन करो, कैसे कोई खराब हुआ तुम्हारे लिए? अच्छा करो, बस अच्छा देखो।
कोई स्वार्थ तुमने क्यों पैदा किया किसी से भी? कोई इच्छा क्यों पैदा की? शुक्राना करते बस अंदर से, और शुक्राना करके किसी पे एहसान नहीं करते, शुक्राना करके स्वयं खुश रहना है बस। तो शुक्रानों के कंजूस क्यों बनते हो? प्रेम करने के कंजूस क्यों बन जाते हो? जहां बैठो सहज रहो, प्रेम में रहो। किसको किस बात से सुख मिलेगा, ये पहचान पाना ही तो प्रेम होता है, और क्या होता है? कैसे किसी को सुख पहुंच सकता है, कैसे आराम मिल सकता है? ऐसा सात्विक माहौल दो किसी को, ऐसा प्रेम का माहौल दो, ये सुख होता है। तो प्रेम करने के कंजूस, मुस्कुराने के कंजूस, शुक्राने करने के कंजूस, दादा ने 9 प्रकार के कंजूस बताया ना। सेवा करने के कंजूस, सामने सेवा दिखेगी नहीं करेंगे, आलस में पड़े रहेंगे। देखो यहाँ पे किसी ने पौछा ही लगाया, पानी पड़ा, क्यों? तुम्हारे हाथ नहीं है क्या? तुम ही लगा दो। दूसरे के कर्म देख रहे हो, बाकी वो काम तुम ही संभाल दो बैठ करके। गुरु जी यहाँ भी ना ऐसे ऐसे लोग आते हैं, कोई ढंग से जो है सफाई नहीं करता, तो ये कहते क्यों, कहीं गंदगी दिखी थी तुम ही कर देते, तुम देख करके तो आ गए मेरे पास कहने के लिए, कर नहीं सकते थे? वो पकड़ते थे ऐसे, कहते तुम सेवा के कंजूस हो, इसलिए घरों में भी तुम्हारे फजीते हैं। ये तो प्रेम भाव से अगर कोई सेवा करता रहता है, कभी कोई दिक्कत नहीं आती किसी की। तुम करता भाव से करते हो, बेकार पोज बनाओगे, बेकार कह के आओगे, बेकार बताओगे, जतलाओगे, कर्म करके जतलाने की आदत पड़ी रहती है सबको, कि जाने तो सही, पहले मेरे को अच्छा तो समझे, मेरे को ये तो समझे। और जो जाने मैं कुछ करता, तब लग गर्भ जोन में फिरता। जो जाने मुझसे कुछ होए, तब उसको सुख नहीं कोई। ये जतलाने की इतनी इतनी आदत होती है लोगों को। और ज्ञानवान से कब कौन सा कर्म उसे याद ही नहीं रहेगा, क्या हुआ, कुछ हुआ भी था क्या? वो कुछ भी सुबह शुभ बोला ना, भी आग्रह रहित होता है उसका, हो गया, भगवान की मर्जी थी, होना था हो गया, होगा उसमें क्या अच्छा हुआ क्या बुरा हुआ, वो उसके विवेचना में जाता ही नहीं। किसी का भाव होता है, काम हो जाता है, इसलिए वो छूटा हुआ है अंदर से। तुम भी ऐसी आर्ट सीखो अंदर से। तो सेवा करने के कंजूस नहीं बनो, गुण उठाने के कंजूस नहीं बनो, सबके गुणगान करो, सबकी प्रशंसा करो, हर एक से अच्छे गुण उठाओ। चोर से भी क्या सीख ली? चुप। कहते ना, चोर जैसी चुप सीखो, कुत्ते जैसा तुम सीखो उसको कैसे वो वफादारी दिखाता है अपने मालिक से। ज्ञानी ने ऐसे सबसे भी तो सीख लिया ना, धीरे धीरे तुम भी सीखो, गुण उठाओ, और एक से गुण ग्राहक दृष्टि बना लो, जहां भी रखा है भगवान ने। वो बहू 10 बजे सो करके उठती थी, तो सास ने कितनी प्यारी बात बोली, सूर्यवंशी खानदान की है, हमारे 3 शेरों को पालती है, 3 बेटे थे, 3 बहुएं थी। वो कोई गया उसके घर पर, सुबह सुबह 8-9 बजे, सब बहुएं सो रही थी। तो दुनिया तो है ही ऐसी, अभी तक बहुएं सो रही हैं, अभी तक बहुएं सो रही है। तो वो सत्संग ही थी, उसने इतनी अच्छी बात बोली, अरे हमारी बहुएं सूर्यवंशी खानदान की है, और हमारे 3 शेरों को पालती। लेट हो जाता है सोने में तो देर तक सो, में क्या बात, निंदा की स्तुति रूप में नहीं कही ये बात, ढकते हुए प्रेम करते हुए बात बोली। ये अकल होती, देखो तुम किसी के पर्दा पोश हो, गुण उठाते हो, भलाई देखते हो किसी के भी जीवन में, अच्छा ही देखते हो, कोई कुछ भी कर रहा है तुम्हें अच्छा लगा, ये सत्संग समझ करके ये सब बातें सीखते जाओ। गुण उठाने के कंजूस नहीं बनो, धन के भी कंजूस नहीं बनो, इसको भी उदारता से रखा करो, सबकी अमानत है, सबके भाग्य से आता है, भले ही कमा के एक ला रहा होगा, लेकिन होती तो भाग्य सबका जुड़ा होता है ना उसमें। राशन कार्ड पे 5 नाम होते हैं, तब सरकार तुमको देती है 5 लोगों के हिसाब से, तो उस परमात्मा के दरबार में भी तुम्हारे पूरे परिवार का नाम लिखा है उसने, और उसको एक को तुमको दे देता है। कंजूसी क्यों दिखा रहे हो?
अहंकार किस बात का कर रहे हो, मैं ही कमाता हूँ, मैं ही करता हूँ, सबके लिए होता है वो। तो गुरु भी हमको धन का भी कंजूस नहीं बनने देना चाहता। अरे उदारता रखो, प्रेम रखो, फिर आ जाता है भगवान की कृपा से, फिर भगवान दे देता है। खर्चो खाओ, कम से कम मन तो नहीं खराब करो कहीं बैठ करके ऐसे। तो ये भी अकल आती है। प्लस स्वयं को भगवान मानने के कंजूस हो जाते हो, प्रशंसा करने के भी कंजूस हो, किसी की भी तहे दिल से प्रशंसा नहीं कर पाते। किसी की तारीफ करके आओ, किसी की प्रशंसा करके आओ, किसी के गुणों को ढक करके उसके गुणों को प्रकट करके आओ। ऐसे इस चेष्टा में लगे रहो, देखो तुम्हारी कंजूसियां दूर हो जाती, तुम्हारा जीवन अच्छा बनता चला जाएगा। बोले कमियां देखने वाली नहीं, लेकिन कीमियागिरी वाली दृष्टि रखना। सच्चे गुरु की उदार चित्ता होती है जो हमें आप समान बनाता है। दुनिया का प्रेम होता है वर्ड इन केस, और गुरु का प्रेम होता है वर्ड इन स्काई। दुनिया प्यार करती है तो एक पिंजड़े में डालने की कोशिश करती है। आप देखो दुनिया के प्यार के नाम पर क्या होता है, एक गृहस्थ का पिंजड़ा दे देते हैं बना करके। पहले माँ बाप का अनुशासन, पतिदेव का अनुशासन, बड़ी खुशी खुशी अभी तो देखते हैं बड़ी मजे से शादी करके चली जाती है, फिर सबके महीने भर के अंदर मेरे पास फोन आने शुरू हो जाते हैं, भैया आज ये क्या हुआ, यानी क्या हुआ, तो सुंदर सपने टूट गए सारे, यहाँ तो ऐसा निकला, यहाँ तो इतना काम करना पड़ता है, यानी क्यों ससुराल जाने से पहले सोचा नहीं था काम करना पड़ेगा, भूल गई थी क्या? और इतना काम होता है, इतना ऐसे कहना पड़ता है, ऐसे करते हैं, ऐसे बोलते हैं, ऐसे करने को बोलने लगे। सब हम तो देखते हैं आजकल, क्योंकि आजकल लड़कियों का है ही नहीं बिल्कुल भी, पता नहीं माता पिता क्या ट्रेनिंग दे रहे हैं उसको। शादी जरूर करवानी है उनकी, काम सिखाया उनको, पहले गृहस्थी की सारी सेवाएं समझ ली उन्होंने, निमाड़ापन सिखाया, उसका झुकना मुड़ना सिखाया उनको। 4 दिन में झगड़ा करके अपना जीवन खराब करके बैठे आते, क्या कर लेते हैं। घर घर लागी आगे से चलता रहता है। गुरु के पास बैठो तो ये बात समझ में आती है कि कैसे तुम गुरु गुरु का प्रेम मिलता है तो वर्ल्ड एंड स्काई, दुनिया में कहाँ किसका प्रेम सच्चा है। मैंने कहा इतनी बात करती थी पहले वो अपने, शायद 5-6 महीने मौका भी मिला था सगाई के बाद उसको, तब तो सारे समय सत्संग वत्संग सब भूल के बस फोन पे बात करते रहना हमें साथ में। मैं समझ नहीं पाई वो कैसे नेचर का है, बोले बहुत साइकिक है, अब पता लग रहा है। बताओ इतनी भी अकल तो आती नहीं, सीखते ही नहीं है। ये तो शुक्र है इनकी माताएं सत्संग समझ लेती हैं, वो सही व्यवहार सिखा तो देती हैं कम से कम बच्चों को अपने, कि मिटना पड़ेगा, मुड़ना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा, अगर निभाना है, नहीं तो फिर खत्म, क्या करोगे, झुकना नहीं पड़ेगा। तो अंदर देखना। दुनिया में तुम जीते हुए गुरु की निंदा करते हो, लेकिन मरे हुए गुरु की प्रशंसा करते हो, तो भी तुम्हें लाभ नहीं होता है। साकार गुरु का साथ जरूरी होता है, सीखना गुरु से ही होता है। बोले स्त्री का गुरु स्त्री, पुरुष का गुरु गुरु पुरुष, ऐसा भी नहीं होता, ये भी अज्ञान है। जहां जिसकी अमानत होगी वो तुमको मिलेगी। मेरा गुरु ब्रह्म है, ये भाव रखो, नहीं तो इसमें भी हम अपना लाभ नहीं ले पाते। जब तक गुरु में ब्रह्म का भाव नहीं आएगा तब तक खुद के लिए ब्रह्म भाव पक्का नहीं होता। साकार के साथ पूरा निभा लेना ही बड़ी बात होती है। साकार गुरु मिले तो उससे हमारा मन अंत तक निभा ले जाए, पूरी तरह से पूरे ब्रह्म के भाव में आ जाए अंदर से। नहीं तो इसी उलझन में उलझे रहते हैं, हम अपना मन कैसे बेचें, हम कैसे बताएं, उद्धार रह जाता है पीछे से। सीप बूंद लेकर के मौन हो जाती है तो मोती होकर के निकलता है। तुम भी ज्ञान सुन करके जब मौन हो जाते हो तो तुम्हें लाभ देता है। सच्चे गुरु के पास अनुभव का ज्ञान और ज्वलता की वाणी होती है। आत्मा का ज्ञान नहीं समझा
तो मानो तुमने आत्मघात किया। When pain are highest, God is nearest. दर्द के बाद ही बच्चा पैदा होता है, ज्ञान के बाद ही बोध रूपी बच्चा पैदा होता है। उस दिन ही बात चली, पहले ये सत्संग मनोरंजन लगता है, फिर ये सत्संग मनोभंजन के लिए होता है। सहज आनंदी सत्संग की पहचान है, यही लगे कि गुरु की मुझ पर नजर है। शुरू में भले ही सत्संग में मनोरंजन के लिए आके बैठते हैं, लेकिन जो चढ़ाई करता है ज्ञान की, उसके लिए फिर सत्संग क्या बन जाता है? मनोभंजन। अब मन को दुरुस्त करने के लिए सत्संग में बैठना चाहिए। मेरा मन ना करे मुझे तंग, अटकाए नहीं मुझे कहीं पर भी, लालच नहीं दिखाए जगत का कोई भी है मुझे, कि मनोभंजन हो जाए मेरा, मेरा मन ना करे मुझे तंग, गुरु ऐसा रंग लगाता जाए। When pain are highest, गुरु is nearest। तो तुम्हारे जीवन में ये दर्द रहता है, परमात्मा पाने का इतना अंदर से दर्द पैदा हो, इसलिए मुर्शिद बोला गया है गुरु को। मुर्शिद माने वहां से जो मुड़ना सिखा दे हमारे को, हर जगह से मोड़ता है हमारे जीवन को, मुड़ना सिखाए, आनंद में रहना सिखाए, प्रेम में रहना सिखाए, रियाज कराए, रोज बैठ करके हमको ये सत्संग का अभ्यास कराए, उसको गुरु बोला गया है। कोई बोला हम गुरु तो हमारे भी है, कोई पूछ रहा हमसे कह रहा था, हमने कि वो अच्छी बात है, गुरु होना चाहिए जीवन में। हमने कि कितना सत्संग के सत्संग वगैरह हम नहीं करते हैं ऐसे रोज, नहीं फिर रोज क्या करती हो? सो तो ऐसे साल में एक आध बार गुरु के पास मिले आते हैं, तो अब क्या मिल लिया उसको? कहने को उसने पक्का कर रखा मेरे गुरु हैं, गुरु भी हैं लेकिन सीख कुछ नहीं, रहनी कुछ नहीं, व्यवहार कुछ नहीं, बात कुछ नहीं उसके जीवन में। वैसे गुरु से क्या फायदा हुआ? वो गुरु भी ऐसे ही है, बस साल में एक बार गुरु दक्षिणा वाले दिन याद करनी, गुरु पूर्णिमा वाले दिन आ जाना भाई, दक्षिणा दे जाना बस। उन्हें कौन सा रोज रोज तुमसे माथा लगाना है इतना? पर यहाँ तो ऐसा देखा हमने गुरु जी को, पूरे पूरे दिन सबसे मत्था मारी, सबके लिए इतना सोचना, सबके लिए इतना प्यार रखना, सबके लिए इतना भाव रखना, कौन करता है दुनिया में आजकल? करता है सच्चे गुरु की सेवा कोई करता है? वो भी ऐसा निष्कामी गुरु बनाता है गुरु एक एक को। तुम भी देखो, तुमने आज तक कभी किसी को सुख दिया? एक बड़ा फकीर था, वो ऐसे गरीब, तो ऐसे बुद्ध भगवान के पास आया, मैं बहुत गरीब हूँ, मुझे कुछ नहीं है, मेरे को हर काम के लिए बड़ी दिक्कत होती है, मैंने कभी, मेरे को हर चीज मांगनी पड़ती है, कुछ भी नहीं है मेरे पास। भगवान के पास, तुम्हारा ऐसा क्यों हुआ हाल? बोले मैं तो ही हूँ ही ऐसा, शुरू से कुछ मिला ही नहीं मुझे। बोले कभी तुमने कुछ दिया किसी को? तुमने देने की कोशिश की? बोले मेरे पास है ही नहीं तो दूंगा क्या? बोले है तो बहुत तेरे पास, चाहे तो तुम मुस्कुराहट दे सकता था किसी को, वो भी तूने कभी नहीं दी, हमेशा कैसा बैठा रहा? सुअर सा बैठा रहा। दी किसी को खुशी दी, प्रसन्नता दी? भगवान ने हाथ पैर दिए इतने मजबूत दिए, सेवा दी किसी को? कभी किसी और के लिए कुछ किया? अपने लिए तो कर लोगे, अपने अपने मकान बनवाने के लिए 4 बार भाग लोगे, किसी का दुख दूर करने के लिए कभी दौड़े? और जो ऐसा करते हैं, निष्कामी जीवन बना रहे हैं यहाँ पर बैठ करके, उनको ही आनंद आएगा, उनको 4 लोग प्रेम भी देते हैं, खुशी भी देते हैं ऐसे अंदर से। बोले तुम्हारी दरिद्रता का कारण समझ में आ रहा है तुम्हें? क्योंकि तुम देते नहीं हो अपने लिए, और अपने तन का, मन का, धन का दूजे को दो जुदा। कभी किसी के लिए सोचा? अड़ोस पड़ोस, घर परिवार, कहीं भी कुछ तो देते, खुशी तो देते किसी को। जो ऐसा देता है तो देखो धीरे धीरे अमीर होता जाता है, ज्ञान के धन से ही वही अमीर हो पाता है। तो निष्कामी बनाते जाओ अपने आप को। राम ने अगर रावण को मारा तो पैर लगा करके मुक्ति भी किया, तो गुरु की मार में भी प्यार होता है, संत को भी ही गाली देने का हक होता है, क्योंकि वह पहले इतना प्रेम और करुणा करके बैठा होता है। वो देखना चाहता है तुम्हें जो कार्य मिला है, तुम उसको कितनी
ईमानदारी से, कितनी अच्छाई से, कितनी और उन्नति के साथ कर रहे हो, ये भी देखो। एक को केवल उतना जितना कह दिया उतना कर लिया, अपनी बुद्धि कुछ नहीं चलाता उसमें। एक को बोलो सफाई कर दो तो वो पूरी अच्छे से करता है, कोने कोने की करके दिखा देता। एक ऊपरी मन से करता है केवल, तो कौन रिझा पाता है? एक कार्य को, जो भी कार्य मिला है, कहीं भी सेवा मिली है, उसको बहुत जतन से, बहुत अच्छे से, अच्छे प्रभाव के साथ करता है कि उस सेवा का अच्छा प्रभाव निकल करके आए, अच्छी बात बने, तो उसकी सेवा कही आती कि पूरी हो रही है। और एक अहंकार से करे कि नहीं नहीं नहीं, मैं ही कर रहा हूँ सेवा, मैं नहीं करूंगा तो देखें कैसी होगी, तो मैं तो भगवान फिर हटा देता है, फिर उसके बाद क्या करता है। पर ऐसा कोई अहंकार पालता है कभी भी तो आप देखा करो, छुड़ा नहीं लेता परमात्मा उससे फिर। तो मैं ना कर बाबरे, खाली दोनों हाथ तुम्हारे, खाली रहते हैं। अंदर देखना, संत को ही गाली देने का हक होता है। ज्ञान समझने के बाद सावधान हो जाए, और सावधान में आती है तुम्हारे आचरण में सरलता आ जाए। तुम विवेकवान होते जाओ, धा से ध्यान हो परमात्मा का, और ना से नम्रता आती जाए। शिष्य जो है आया गुरु के पास, तो गुरु ने कहा, गुरु उसको विद्या सिखाते थे, ऊपर खंबे के ऊपर चढ़ने की, लंबा खंबा था, उस पर चढ़ने की विद्या सिखाते थे। तो वो सीखता आ रहा था। एक बार वो आया तो चढ़ने लगा, गुरु आंख मूंदे बैठे हुए थे। वो चढ़ता जा, गुरुजी मैं और ऊपर आ गया, गुरुजी और ऊपर आ गया, गुरुजी और ऊपर, शाबाश, चढ़ता जा, चढ़ता, चढ़ गया ऊपर। अब उतरने का भी नंबर आया, उतरने भी लगा नीचे। तब नीचे केवल 2-3 फुट रह गया था, 1-2 फुट नीचे रह गया था खंबा। अब गुरुजी कहता सावधान बेटा। गुरुजी अब सावधान कह रहे हो? जब चढ़ रहा था तब कहते, ऊपर पहुंच गया तब कहते, ऊपर अटका हुआ था तब कहते, ये अब तो 1-2 फुट रह गया है। गुरु ने कहा बिल्कुल, अभी अभी सावधान होने की जरूरत है, क्योंकि अब आ रहा है तेरे अंदर अहंकार। पहले थी तेरे मन में गुरु की कृपा से चढ़ रहा हूँ, गुरु की बात चल रहा हूँ, और अब लग रहा है मैं सब करे आया। तो अब तू अहंकार में जो आ रहा है, इससे मैं सावधान कर रहा हूँ तेरे को। ये तो मैंने विद्या सिखा दी है, मुझे पता है तू कर लेगा, कोई बड़ी बात, चढ़ जाएगा, उतर जाएगा। पर सावधान किससे रहना है? उसे सिखा दी। तो गुरु भी हमको सावधान करता है। दादाजी कहते थे, सांस से सरलता आई तुम्हारे अंदर, तो बड़ी जल्दी ये बात आ जाती, हम भी बाबा तुम भी बाबा, पानी कौन भर ले। सावधान हुए, सरलता रही अंदर में। बोला विवेकवान होते जाएं। है क्या दुनिया का नजारा, सोचो। लड़के हक समझ करके थोड़ी कोई कार्य होता है। प्रेम से रिझाओ किसी के मन को, प्रेम से जीतो, अपनी कोई बात को करना है, और बाकी उस बात को समझो कि किस वजह से कोई बात कही आ रही है। विवेकवान बनो अंदर से। ध्यान हो जाए तुम्हारे अंदर परमात्मा का, धा से धीरज भी हो, ध्यान भी हो हमेशा। मन रहे राम में, तन रहे काम में तुम्हारा, ऐसा ध्यान रहे अंदर से। ध्यानचंद बनो, सब अच्छे से ध्यान पूर्वक कार्य करो, तुम्हारा ध्यान ना बिगड़े कहीं। और ना से बोला नम्रता आती जाए। बड़ा भया तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, और ऐसे बड़े होने से क्या फायदा होगा। तुम सत्संग में ये एक अहंकार बना बैठे, मैं तो इतना पुराना हूँ। जितने पुराने उतनी अधिक नम्रता चाहिए कि नहीं चाहिए, कि नहीं होनी चाहिए? वो तो और अधिक सबके आगे झुकता मुड़ता नजर आए तो अच्छा लगेगा। तो सत्संग में क्या अच्छी लगेगी? नम्रता। तो सावधान में नम्रता आती चली है। तो सरेंडर माना जो अपने सर के अंडर में आ जाता है। गुरु आता है, चलता है, तो हमारी ममता आसक्ति अहंकार को मिटा देता है। ये गुरु का शुक्राना है कि जब वो जीवन में मिलता है तो हमारे अंदर से अहमता, ममता, आसक्तियां सब
मिटने लगे। मिले हैं गुरु आपको? अगर मिले हैं तो कार्य चल रहा है कि नहीं?